वही हिंदी इंडस्ट्री के लोग भोजपुरी को अभिशाप कहते थे, गाली देते थे। आज अपनी हिंदी अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए हमारे कलाकारों का सहारा लेना पड़ रहा है। कहते थे हिंदी तो वो है, सॉफ्ट पॉर्न है। सॉफ्ट पॉर्न है बेटा, तुम्हारी फिल्मों को हिट करा रहा है हमारा कलाकार। अगर पवन को दोषी आप ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको ज्योति को भी दोषी ठहराना पड़ेगा। और ज्योति नीलम से बहुत करीब थे हम लोग, बहुत प्यारी बच्ची थी वो, इसलिए बार बार उसका नाम आता है मेरे को, क्षमा चाहूँगा। हाँ, ज्योति से भी कुछ गलती हुई हो, खाली एक हाथ से ताली तो नहीं बजती। क्यों? पवन की अपनी ज़िंदगी है पर, और अपने काम पर ध्यान देता है। लोग इसकी जो मर्जी कहे, और बहुत ज़्यादा इन सब लफड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। वो मस्त है, मलंग है अपने काम में, जिसको चिल्लाना है चिल्लाए। पप्पू नाम है मेरा, पहाड़ी पप्पू। बड़ा खुलासा हो रहा है। हाँ, वहाँ लोग बोलते हैं पहाड़ी पप्पू। मैंने कहा ना अभी बातचीत में, मैंने बोला कि मूर्ख और कलाकार पैदा होते हैं। 2025 में बहुत सारी फिल्में हैं, पवन के साथ है सिंग इज़ फायर, और इसके अलावा दिनेश जी के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, और मुझे लगता है 50 फिल्में हैं मेरी। अभी हमारे साथ में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकार, दिग्गज एक्टर बतासा चाचा है, नाम है मनोज टाइगर, और तमाम मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चाचा से आप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, मनोज टाइगर, बतासा चाचा जी। तो ये कहानी जब स्टार्ट हुआ था तो आपको पता था कि मैं बतासा चाचा आगे बन जाऊँगा या फिर मनोज टाइगर ही रहूँगा? देखिए भैया, एक अभिनेता का 2 बार नामकरण होता है। एक बार जब पैदा होता है, एक बार जब सिनेमा में हिट होता है। तो नरवा रिक्शा वाला में मेरा नाम बतासा चाचा पड़ा, बच्चों ने मुझे चाचा बना ही दिया। तो परमानेंट चाचा फिक्स हो? हाँ, मैं तो सबका चाचा ही हो गया। फिर भैया कब रहे आप? है, कुछ लोगों के भैया भी हैं, ज़्यादा लोगों के चाचा भी हैं, कुछ लोगों के मामा भी हैं। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है सर कि आपकी फिल्में जो है प्रत्येक साल में जो कम से कम 5-10 फिल्में होती है, आपको काफ़ी हिट होता है। तो इस साल 2025 का जो है क्या आने वाला अभी फिलहाल? 2025 में बहुत सारी फिल्में हैं, पवन के साथ है सिंग इज़ फायर, और इसके अलावा दिनेश जी के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, और मुझे लगता है 50 फिल्में हैं मेरी लगभग 2025 में आने के लिए। तेलुगु फिल्म आने वाली है, इसके अलावा हिंदी वेब सीरीज आने वाली है, दुपहिया। हाँ, काफ़ी प्रोजेक्ट है। तो बतासा चाचा एक्टिंग कहीं सीखे हैं या फिर कुदरती देन है चीज़? मैंने कहा ना अभी बातचीत में, मैंने बोला कि मूर्ख और कलाकार पैदा होते हैं। तो ये अभिनय तो कुदरती है, ईश्वर ने दिया है। हाँ, हमने रंगमंच करके इसको थोड़ा तरासा है जी। अभी रंगमंच के माध्यम से, और आप अपने सुनते हैं कि एक्टिंग क्लास भी दे रहे हैं, बच्चों को सिखा भी रहे नए नए कलाकार को। जी, हाँ, हम रेपेट्री भी खोल रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में हमने 1 बीघा ज़मीन लेकर के मैं वहाँ पूरा एक्टिंग वर्कशॉप, अभिनय की ट्रेनिंग, योग सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, और क्या बोलते हैं, म्यूज़िक, सब खोल रहा हूँ वहाँ पे। जी। जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए बड़े बड़े आपने फिल्में दिया है, लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज की एक भी सिनेमा जो है, हाल में मैं देख रहा हूँ, कुछ जब से मेरी पकड़ हुई है तब से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसी फिल्में है या गाना भी नेशनल अवार्ड तक के लिए चयनित नहीं हो पा रहा है। गया था ना एक कब अंगनवा हमार, इसके अलावा उनकी फिल्म गई थी नितिन चंद्रा की फिल्म देसवा, वो भी, उसको भी अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड में गई थी वो भी देसवा जी। अभी उनकी फिल्म आई है करिट्ठी, देखिए ट्रेलर देखिए, क्या सिनेमा बनाया उन्होंने। आ रहे हैं लोग, बना रहे हैं, आएगा, इसका भी दौर अच्छा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अवार्ड शो सब होते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि आज जो सुपरस्टार सुपर बेस्ट सिंगर हैं, कल होके मतलब 1 सप्ताह के अंदर में चेंज हो जाता है। दूसरा शो होता है, दूसरा अवार्ड शो, उसमें दूसरा हो जाता है। बेस्ट एक्टर कोई और रहता है, आज कल होके कोई दूसरा हो जाता है। तो इतनी जल्दी बेस्ट एक्टर कैसे चेंज हो जाती है? देखिए क्या है ना भैया, अवार्ड के मामले में तो हिंदी में भी ऐसा ही है। गोविंदा जीवन भर कहे हमको अवार्ड ही नहीं मिला, वहाँ भी 10 अवार्ड होता है। अवार्ड एक प्रक्रिया है लोगों को इकट्ठा करने की, वो बाज़ार है, वहाँ वो स्पॉन्सर होते हैं चीज़ें, उसको ना नेशनल अवार्ड के अलावा मैं किसी अवार्ड को मानता नहीं हूँ। बस वैसे ही है, सब खेला है वो। उस खेले में नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं बर्तन की दुकान है, अपनी अपनी दुकान लगा लिया सर। हाँ हाँ, चलिए सर, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, हमने स्टार्टअप में आपसे नाम के लेकर जिक्र किया था। कभी जो मनोज टाइगर हो या फिर बतासा चाचा हो, जब आप स्टार्टअप में कहते कि आप कलाकार जब पैदा होते हैं, जब आप स्टार्टअप गांव की आप जो दौड़ रहा था, समाज के मोहल्ले की, उसमें भी गांव का कोई नाम होगा जो आपका दिया, लोग वहाँ पर दिए? पप्पू नाम है मेरा, पहाड़ी पप्पू। बड़ा खुलासा हो रहा है। हाँ, वहाँ लोग बोलते हैं पहाड़ी पप्पू। हाँ,
अच्छा, देख रहे हैं अभी पवन सिंह को लेकर के कई सारे चर्चा चल रहे हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना पड़ेंगे चाहेंगे, क्योंकि दर्शक देखना भी चाहते हैं और जानकारी भी होनी जरूरी है। काफ़ी करीबी आप पवन सिंह के हैं, रिलेशन में मामा लगते हैं आप। शादी को लेकर उनकी जो चर्चा चल रही है, कभी चांदनी सिंह से जोड़ा जा रहा है, फिर उसे ज्योति सिंह के विवाह से देखा जा रहा है, कुल मिलाकर देख रहे हैं पूरी खिचड़ी पकड़ी है इंडस्ट्रीज में। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, अपना ओपिनियन क्या रहेगा कि क्या तो सुपरस्टार है, खिचड़ी तो पकनी भी चाहिए ना, चर्चे होनी चाहिए? चर्चे होने चाहिए। वो थोड़ी चर्चा करता है, लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए वो पवन की अपनी ज़िंदगी है और अपने काम पर ध्यान देता है। लोग इसकी जो मर्जी कहे और बहुत ज़्यादा इन सब लफड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। वो मस्त है, मलंग है अपने काम में, जिसको चिल्लाना है चिल्लाए, वो जो करना चाहता है वो करता है। और जहाँ तक पारिवारिक संबंधों के बारे में, तो ये प्रारब्ध है, उसकी भी गलती नहीं। बहुत इमोशनल लड़का है यार, बहुत भावुक है, न जाने कितने लोगों को, बहुत दयालु आदमी है वो। लेकिन प्रारब्ध है, कुछ नसीब में कुछ चीज़ें नहीं है, कुदरत कहाँ नाराज है उससे। ठीक है, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ होगा ही। जानबूझ के थोड़ी करता है कोई, ऐसे थोड़ी अपने परिवार को छोड़ देगा। होती हैं चीज़ें, कुछ इधर से कुछ उधर से। ये कहावत है, अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी कहीं ना कहीं हुई ही होगी। वही नीलम से को याद करते हैं अपने बर्थडे पे, जन्मदिन पे, जो है भी नहीं इस दुनिया में तो बेचारे। हो सकता है नीलम जी से भी कुछ गलती हुई हो, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। ज्योति जी से, हाँ, ज्योति से भी कुछ गलती हुई हो, खाली एक हाथ से ताली तो नहीं बजती जी। वही स्टार है तो उनका मैं नहीं कह रहा हूँ कि पवन से गलती नहीं होगी, तो इस बात से आप क्यों इनकार करते हैं कि नीलम से गलती नहीं होगी? उनसे भी हुई होगी ना सर। वही ज्योति से, सॉरी, नीलम से बहुत करीब थे हम लोग, बहुत प्यारी बच्ची थी वो, इसलिए बार बार उसका नाम आता है मेरे को, क्षमा चाहूँगा। पर अगर पवन को दोषी आप ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको ज्योति को भी दोषी ठहराना पड़ेगा। और ज्योति ने भी जानबूझ के नहीं किया होगा, पवन ने भी जानबूझ के नहीं किया होगा। किस्मत होता है यार, प्रारब्ध होता है, ये इसमें मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इस मामले में। पवन सिंह आजकल बॉलीवुड में भी झंडा गाड़ रहे हैं, भोजपुरी के एक लाल उठ करके अगर बॉलीवुड में छाप रहे हैं, अपना पहचान बना रहे हैं बैक टू बैक, और उनसे फिल्में हिट भी हो जा रही हैं। वही हिंदी इंडस्ट्री के लोग भोजपुरी को अभिशाप कहते थे, गाली देते थे। आज अपनी हिंदी अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए हमारे कलाकारों का सहारा लेना पड़ रहा है जी। हाँ, कहते थे हिंदी तो वो है, सॉफ्ट पॉर्न है। सॉफ्ट पॉर्न है बेटा, तुम्हारी फिल्मों को हिट करा रहा है हमारा कलाकार। हाँ। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक गायिका है अनुपमा यादव, जब पवन सिंह के साथ में रहे तो बड़ी तारीफ करते थे, हालांकि जब उनसे दूरी। मैं देखिए, मैं कलाकार आदमी हूँ, अभिनेता हूँ, मैं मुझे कहाँ ले जा रहा है, मैं जिस नाम ही नहीं इसका नहीं जानता, उनके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। मैं नाम के लेकर नहीं चल रहा हूँ, मेरे को क्या पता इन लोगों के बारे में। आप बताइए, अभिनय करने वालों के बारे में पूछिए। आप लोगों को भी मुद्दा चाहिए, खाली कचरा चाहिए, देश का कचरा चाहिए। नाटक के बारे में पूछिए, अभिनय के बारे में पूछिए कि बाबा कहाँ से अभिनय ले आते हैं आप।